17 साल का। और सभी लोगों को मालूम है कि दलित समाज का स्टेटस इस समाज में क्या है। तो वो दलित समाज का ऊपर जो समाज का परसेप्शन है और दलित समाज का जो सोच है, दोनों चेंज करने में पिछले 17 साल से बहुत ही अच्छा का रिजल्ट्स हम पाए हैं। आज मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ, आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में डिक्की का चैप्टर्स है, 7 इंटरनेशनल चैप्टर्स है और तकरीबन 1200 लोग हमारे मेंबर्स हैं, 12,000 लोग। तो ये पूरे 12,000 लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश का विकास में, क्योंकि सभी का परसेप्शन यही है कि दलित समाज केवल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, रिजर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, मगर वो परसेप्शन बदल के आज दलित समाज से टैक्स पेयर्स बनाने का प्रोग्राम डिक्की कर रहा है। आज सभी लोग बहुत सारे वक्त बात करे हैं, आप लोगों ने थोड़े क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इसमें पहला इम्पॉर्टेंट इश्यू ये है बैंक का, क्योंकि बैंक का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। तो सिमिलर प्रॉब्लम दलित समाज में भी है। तो उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं, आपके जानकारी लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाते, पहले बैंक मैनेजर बोलेगा ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत वायबल प्रोजेक्ट है, हम सपोर्ट करेंगे। फिर जैसे ही उनको मालूम होता ये दलित समाज से बिलोंग करते हैं, तो वो वायबल रिपोर्ट अनवायबल हो जाता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस पिछले बहुत ज़माने से है और हम तो डेली एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट के साथ में बात करके, तो गवर्नमेंट में अभी एक योजना लाए हैं 2016 में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में। हमने बोले कि पूरा देश में 1,25,000 के ब्रांचेस हैं। तो 1,25,000 ब्रांचेस में अगर हर एक बैंक अगर मिनिमम 2 लोगों को, एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को अगर लोन दिए, तो देश में 2,25,000 लोगों का लोन हो सकता है। ये कोई बर्डन नहीं है, कोई ब्रांच में 2 लोगों को लेने का कोई बड़ी बर्डन नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी ने मान लिया और वो जो पॉलिसी प्रिपेयर करने में ये बैंकिंग व्यवस्था को नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था नहीं है, डिक्की लोगों का सजेशंस लेके ही उसका पॉलिसी बनाओ बोल के माननीय प्रधानमंत्री इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उसके आधार पर हमने पूरे बैंकिंग ऑफिसर से इंटरेक्ट होके कि मैनुअल इंटरफेरेंस लोन प्रोसेसिंग स्टैंड अप मित्रा पोर्टल बोल के निकाले। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से 1 करोड़ रुपए तक विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी दलित समाज के शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को मिल रहा है। अभी तक देश में अराउंड 75,000 लोगों को उपलब्धि मिला है। इसका ये है, स्टैंड अप मित्रा में कोई भी बैंकर के जाने का जरूरत भी नहीं है। स्टैंड अप मित्रा पोर्टल में हम अगर अपलोड कर दिए लोन का एप्लीकेशन, और उसमें तीन ब्रांच का चॉइस देना चाहिए अपने जो फैक्ट्री जहाँ लगा है या अपने घर कहाँ है, आपके चॉइस के मुताबिक आपके गांव में या आपके मंडल में, तालुका में जो भी बैंक आपको जाना चाहते हैं, 3 चॉइसेस देना चाहिए। वो 3 चॉइसेस में अगर आप देने के बाद में वो एप्लीकेशन डायरेक्टली वो ब्रांच को जाता है और वो बैंक में जो क्रेडिट देखता है एसएमई में, उसका एजीएम हो या डीजीएम, उनको भी एक मार्क कॉपी होता है और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक मार्क होता है अपना एप्लीकेशन। उसमें बैंकर 15 दिन के अंदर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख के अगर वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, अगर नहीं देना चाहता है तो क्या रीजंस है आपको बताना चाहिए।
15 दिन के अंदर उसका, अगर 25 लाख के अंदर है तो 15 दिन के अंदर, या 50 लाख के अंदर है तो 1 महीने में, और 1 करोड़ का वैल्यू है तो 1.5 महीने के अंदर वो कंपलसरी रीजंस के साथ में लिखना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले क्या करते थे बैंकर, उनको लोन देने का एक्सेप्टेंस होने के बाद में अपने को एप्लीकेशन इश्यू करते थे। अभी अपन एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा रहे हैं, वो मैनेजर कौन है मैं नहीं देखा अभी तक, और एंटरप्रेन्योर कौन है वो नहीं देखा। तो अगर उसको कुछ क्वेरीज है, अगर कुछ डाउट्स है, वो डाउट्स अगर पूछना है तो वो अपने जो समाचार के आधार पर वो बुला सकता है, नहीं तो मेल कर सकता है, उसका अपन आंसर्स दे सकते हैं। मगर कोई भी लोन एप्लीकेशन ऐसा ही रिजेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये जो मैनुअल इंटरफेरेंस जाने के बाद में जो बैंकर्स का एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड पूरा हम चेंज करने में कामयाब हो चुके हैं। तो वैसा ही अब बहुत सारे लोग अभी हैंडीक्राफ्ट्स का तो कोई मिशन भी नहीं रहता है, क्योंकि बैंकर का सोच एक ही है कि एसेट क्रिएट हुआ नहीं हुआ। बैंकर का सोच यही रहता है कि मेरा कोलैटरल है ही नहीं है, तो कोलैटरल प्रॉपर्टी को उन्हें पूछता है, वो प्रॉपर्टी भी बैंक अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी रहना बोलता है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को कोलैटरल नहीं मानता। ये पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने ये किया है। लेकिन जो स्टैंड अप इंडिया में लोन मिल रहा है और जो CGTMSE में लोन मिल रहे हैं, उसमें कोलैटरल फ्री है। कोलैटरल फ्री का मतलब उसको बैंकर को कोई दिक्कत ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर को कोलैटरल फ्री है, लेकिन बैंकर को तो गवर्नमेंट के तरफ से गारंटी दे रखा है, CGTMSE की तरफ से गारंटी दे रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया का CGSSI से गारंटी दे रहे हैं। तो बैंकर का कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है। अगर अपन डिफॉल्ट हो गया तो डिफॉल्ट होने के बाद में प्रॉपर्टी है तो उसका हैंड ओवर करना चाहिए, फिर उसको ऑक्शन करना चाहिए, ये सब चीज़ें रहते हैं। मगर ये तो अगर अपन डिफॉल्ट हो गए तो बैंक जो गवर्नमेंट उनको पैसे देगा, 75% ऑफ द लोन अमाउंट उनको पैसे मिल जाता है, क्योंकि 25% कंट्रीब्यूशन अपन पहले ही दे रहे हो। तो इतना बड़ा अच्छा स्कीम है, बैंकरों का जो दिमाग में बैठा है उसको वो ये निकालने में अपना ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहिए। और जहाँ भी होते हैं हम तो अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से SBI के साथ में, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में हमने MOU कर लिया है एज ए ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको भी वो कर सकते हैं, अपन मिलके अपन क्या करना है क्या है बात करेंगे जरूर, क्योंकि जो विश्वनाथ जी का जो इंस्पिरेशन मेरे मिलता है, उनका जो आइडियाज़ है, क्योंकि अपने को देखो एक आदमी अगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लगातार काम करे तो क्या रिजल्ट रहता है, ये बजट प्रूव किया है और ये मीटिंग प्रूव कर रहा है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त हम हैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। देश को प्रगति की तरफ कैसे आगे ले जाया जाए, इसमें बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी हमारे साथ में है डिक्की के रवि नारा जी जो प्रेसिडेंट हैं। जो प्रोग्राम का जो मेन क्या खास मोटिव, आज का प्रोग्राम का जो आर्टिसंस वेलफेयर के बारे में सेमिनार लगा है। ये सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश भर में जितने भी हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, जितने भी फर्नीचर बना रहे हैं, ये लोगों का भलाई के लिए और क्या कर सकते हैं। और यूनियन बजट में फर्स्ट टाइम एक अच्छा योजना बजट में अनाउंस किया है, और वो योजना को किस तरीका के रहे तो अच्छा रहता है गवर्नमेंट को सुझाव देने के लिए। सर इसमें आप डिक्की के आप प्रेसिडेंट हैं, तो इसकी इन्वॉल्वेशन आपका किस प्रकार से? देखो, हम ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो बहुत सारे दलित समाज के लोग भी हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, तो वो लोगों को ये लोगों को जोड़ के हम सब मिलके काम करके पूरे हैंडीक्राफ्ट के जो कम्युनिटी है पूरे लोगों को मदद करने का एक अंडरस्टैंडिंग कर ले रहे हैं। फ्यूचर का क्या है इसका स्कोप? फ्यूचर देखो, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही अभी एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ है, तो अभी गवर्नमेंट का ओर से भी अभी नज़र गिरा है,
तो गवर्नमेंट का योजना को लेकर इनको वैल्यू एडिशन करके और जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी मार्केटिंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ में थे प्रेसिडेंट जो डिग्गी के रवि नारा जी, और इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि भविष्य और फ्यूचर में किस प्रकार से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाएगा।